हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आई2 स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा का। तो चलिए देखते हैं, 27 सितंबर को आपका ये पेपर है। तो आपको ये जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए वो आपको अच्छे से करना है, पूरा इसी प्रकार आपका पेपर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न को हल करना है। कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं ये पूरा आपको यहीं पे दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ लेना ये पूरा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 1 आता है। प्रश्न पहला आता है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द बताने हैं आपको। 2 अंक के रहेंगे, ये तत्सम शब्द देना है। चौपाया और कंगन का आपको तत्सम शब्द बताना है। इसके बाद आपका प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों के समास विग्रह करते हुए उनके प्रकार बताने हैं। तो ये आपका है 2 नंबर का रहेगा, पाप पुण्य यथाशक्ति, इनके समास वगैरह करके उनके समास के नाम बताना है। इसके बाद आपका प्रश्न तीसरा रहेगा, निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची को आपको लिखना है, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। राजा और पृथ्वी, ये आपकी 2 अंक का रहेगा क्वेश्चन। इसके बाद आपका प्रश्न 4 आता है, चौथा वाला प्रश्न आता है, दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो वाक्य में प्रयोग करना है, 2 अंक का रहेगा, ये भी आग बबूला होना और टेढ़ी खीर होना। इसके बाद आपका एक और आ जाएगा 5वां प्रश्न, दिए गए वाक्यों के लिए शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है जो युगों से हो रहा है पैर से सिर तक। आपके 2 अंक का ये प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपका 6वां प्रश्न आता है, देशज शब्द किसे कहती हैं, आपको डेफिनेशन लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। प्र तथा अनु उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाने हैं आपको, तो ये भी आपका 2 अंक का रहेगा। तो आपको प्र लगाकर और अनु लगाकर 2 उपसर्ग बनाने हैं, 2-2 दोनों के, तो आपके 4 हो जाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न 8वां आता है, भारतेंदु युग की 3 विशेषताएं लिखनी है आपको, भारतेंदु युग की 3 विशेषताएं। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न आता है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास के कुप्रभाव से बचने के लिए किन किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये 4 नंबर में प्रश्न आए, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए किन किन बातों से बचना चाहिए। इसके बाद आपका प्रश्न 10वां है, अरविंद गोली का शिकार क्यों हुआ, ये भी आपका 4 नंबर का है। इसके बाद आपका प्रश्न 11वां आता है, मधु और बसंत की जीवन शैली में क्या अंतर है। तो ये भी आपको 3 से 4 पॉइंट लिखनी है आपको, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आता है, कर्मठ देश क्यों नहीं मरता, स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, 12वां क्वेश्चन। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन आता है, भक्तिकालीन कवियों में मीरा का स्थान निरूपित कीजिए। तो ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, तो भक्तिकालीन कवियों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपको 14वां क्वेश्चन आता है, कर्तव्य पालन और सत्ता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कर्तव्य पालन करना और सत्ता में दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो इसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपको 15वां क्वेश्चन आता है, उपहार का आवरण हटाते ही ममता क्यों चौंक उठी थी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि उपहार का आवरण हटाते ही ममता क्यों चौंक गई थी। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 16वां आता है। 16वां प्रश्न, निम्न पदांशों में से किसी एक का संदर्भ वाक्य करनी है आपकी, 5 नंबर का रहेगा। तो आपको पहला है आपका, घायल अपना ताजमहल है, घायल गंगा मैया, टूट रहे हैं तूफानों में नया और शैवैया, तुम नया के पाल बदल दो, तूफानों की चाल बदल दो, हर आंधी का उत्तर हो तुमने नहीं विचारा, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा। ये आपका पहला रहेगा पद्यांश। इसके बाद आपका सेकंड आता है, इसका अथवा में आप इनमें से आपको एक का संदर्भ बताना है, संदर्भ क्या करनी है। तो आपको इसके अथवा में मिलेगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपया कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चो ना ही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस खायो। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको अथवा में 2 गद्यांश मिलेंगे, इनमें से आपको एक की व्याख्या करनी है। 5 नंबर का भी यही रहेगा, 5 नंबर का। तो पहला है आपका, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्र की चंचलता, उद्देश्य की
अस्थिरता और मन की निर्मलता से पड़ती है। मनुष्य की कर्तव्य मार्ग में एक ओर से आत्मा की भले और बुरे कर्मों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। इसके अलावा में आपको एक और मिलेगा, ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले हुए उसी को जलाती है जिससे हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे। तो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति हैं जो बराबर इस फिक्र में लगी रहती हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और उनके दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। इसके बाद आपका प्रश्न 18वां रहेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल क्यों नहीं होते, समझाना है आपको। ये 6 नंबर का रहेगा, तो आपको ये बताना है। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व कैसा था, तो उनका आपको वर्णन करना है। यह भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में मिलेगा आपको 19वें के अथवा में, प्रस्तुत कहानी किशोर अवस्था का प्रभावी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अपने मत की पुष्टि में एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। तो इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक रहेगा 20वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा बाल कवि वैरागी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा इनमें से आपको दो कवि दिए गए, इनमें से आपको एक कवि के बारे में लिखना है। बाल कवि वैरागी, इनका साहित्यिक परिचय देना है, रचनाएं बतानी है, भाषा शैली और भाव पक्ष एवं कला पक्ष साहित्य में स्थान बताने हैं आपको। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन रहेगा, अपनी मोहल्ले में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना है आपका। 7 नंबर का ये रहेगा पत्र, लेटर आपको। इसके अथवा में मिलेगा यत्र नारेस्तु पूजयंती रामन्ते तत्र देवता, इसको आपको वर्णन करना है पूरा, ये एक सेंटेंस। इसके बाद आपका प्रश्न इसका रहेगा, उपयुक्त गद्यांशों का सारांश बताना है आपको। 2 नंबर का, नारी के किन किन रूपों का चित्रण हुआ है। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। ये आपका गद्यांश है, अपठित गद्यांश, तो आपको इनके बारे में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। 10 नंबर का आपका ऐसे रहेगा। आपका टॉपिक है पुस्तक वाचक का महत्व, समय का महत्व, राष्ट्र निर्माण में नवयुवकों का महत्व योगदान। इसके बाद आता है आपका पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं निदान। इन चारों में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी पूरा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक पेपर। वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको, वो क्वेश्चन आप एक बार जरूर सॉल्व करें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 27 सितंबर को जो आपका पेपर है उस पेपर में देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने आई2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं आपको इस वीडियो में, और मैंने आपको क्लास 5 से क्लास 12 तक के त्रैमासिक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और त्रैमासिक पेपर किस प्रकार का पैटर्न आता है पूरा आपको बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।